दोस्तों, कभी ये सोचा है कि इंसान ज़मीन के अलावा किसी और प्लैनेट पर ज़िंदगी गुजारे? एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ज़मीन जैसी हवा, पानी और दरख्त जो हैं वो ना हों। ऐसा प्लैनेट जहाँ पर हर लम्हा जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में गुजारा जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मार्स की। वो प्लैनेट जिसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, जो कि इंसानियत का नया घर बनने का ख्वाब दिखा रहा है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? आइए हम इस राज से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, मार्स जो है ना वो सोलर सिस्टम का चौथा सितारा है और ये जो है वो ज़मीन के साइज के मुकाबले में जो है वो आधा है। दोस्तों, मार्स के ऊपर हमें जो मिट्टी मिलती है उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इसका कलर मतलब कि आयरन ऑक्साइड का जो कलर है वो होता है रेड। यही वजह है कि हमें जो मार्स की सरफेस है वो रेड नज़र आती है। मार्स पर एक दिन जो है वो 24 आवर और 37 मिनट का होता है, यानी कि ज़मीन के दिन से थोड़ा लंबा होता है। लेकिन साल वो ज़मीन के मुकाबले में दुगना लंबा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या मार्स के अंदर रहना मुमकिन है? ये सवाल जो है वो हमेशा से साइंसदानों को परेशान करता आया है, लेकिन इसका जवाब जो है वो इतना आसान नहीं है। दोस्तों, मार्स पर ऑक्सीजन जो है वो ज़मीन की तरह मौजूद नहीं है और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -125 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं है। दोस्तों, इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी तो लाजमी ही चाहिए होगा। जहाँ पर पानी मौजूद होगा वहाँ पर जिंदगी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। नासा ने जो है वो मार्स के कुछ हिस्सों पर जो है वो बर्फ के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त कर लिए हैं। ये बर्फ जो है वो ज़ाहिर करता है कि मार्स पर जो है वो ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम इस बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं? इंसान को मार्स पर रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सबसे पहले वहाँ पर ऑक्सीजन पैदा करनी होगी। नासा ने जो है वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे जो है वो मार्स की हवा से जो है वो ऑक्सीजन निकाली गई है। दूसरा स्टेप है खाने का। क्या हम वहाँ पर फसलें उगा सकते हैं? साइंसदान जो हैं वो ऐसे टाइप के ग्रीन हाउस बना रहे हैं जो मार्स की मिट्टी और हवा से जो है वो खाना बना सकें। इलोन मस्क जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं, वो मार्स को इंसान का नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो 2050 तक जो है वो मार्स के ऊपर जो है वो 1 लाख लोगों की कॉलोनी बनाना चाहते हैं। Billionaire Elon Musk is pushing up his deadline to reach the red planet. The world's richest man just laid out an updated timeline for traveling to Mars. The overarching goal of the company is extend life sustainably to another planet. Mars is the only option, really. Do everything we can to make sure that Earth is going to be great for a long time, as long as possible, but also allocate a small amount of resources to extending life beyond Earth. मार्स के ऊपर बस्ती बसाने के लिए इनके रॉकेट्स और स्पेस शिप जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ख्वाब हकीकत में बदल सकता है? दोस्तों, मार्स के ऊपर तवानाई के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल होगा, लेकिन मार्स पर जो है वो सूरज की रोशनी बहुत ही कमज़ोर है। अब यहाँ पर भी साइंसदान जो हैं वो ऐसे सोलर पैनल तैयार कर रहे हैं जो मार्स के माहौल में काम कर सकें। ज़राअत के लिए भी खास टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जो कि मिट्टी और पानी के बगैर भी काम करती है। अब कुछ साइंसदानों का कहना है कि हम जो है वो मार्स को ज़मीन जैसा बना सकते हैं। इसके लिए हमें वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाना होगा और वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करना होगा, लेकिन ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत ही साल लग सकते हैं। नासा का इरादा है कि 2030 तक जो है वो इंसान मार्स पर पहुँच जाएंगे और स्पेस एक्स का भी यही कहना है कि अगले कुछ सालों तक जो है वो मार्स के ऊपर जो है वो कॉलोनियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ कितना मुमकिन है, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।
अगर हम लोगों ने चांद पर कदम रख लिया है तो मार्स भी ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हम इस सियारे को जो है वो अपना घर बना सकते हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट्स में ज़रूर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।